हमारा निशान, हमारा निशान प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी। तो नगर पंचायत ऊन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में प्रदीप जी मौजूद हैं जो नगर पंचायत से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे किस किस प्रकार से वो यहाँ पे तैयारी कर चुके हैं। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर नगर पंचायत ऊन की जनता को? बस जी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं चुनाव लड़ रहा। मेरा चुनाव चिन्ह फसल काटता किसान, ये चुनाव चिन्ह है। और पहले कई पीढ़ियों से हमारा जो परिवार है वो कस्बे की सेवा कर रहा निस्वार्थ भाव से। हम हमेशा कस्बे के विकास में, सहयोग में और जो भी सामाजिक कार्य हैं हमेशा समाज सेवा हम करते आ रहे हैं। अब की बार क्या पूरा खुलासा कीजिए सर इस। नहीं, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हम 2 बार चेयरमैन रहे। एक बार नहीं, एक बार हमारी माताजी चेयरमैन रही, एक बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन रही। तो सिंबल सर? हाँ जी, हमारी माताजी थी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीती थी, मेरी धर्मपत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी और अब फिर मैं चुनाव चिन्ह जो है निर्दलीय के रूप में लड़ रहा। बात कीजिए 10 साल आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है नगर पंचायत उनको। जी जी। आपके याद है वो विकास कार्य जो जिसमें कोई कमी रही हो? वार्ड कितने हैं आप? हमारे यहाँ 12 वार्ड हैं और हमने सबसे पहले अपने टाइम पे कुछ ऐसे विकास कार्य थे, जैसे बस स्टैंड बनवाया हमने, बड़ा सुंदर बस स्टैंड बनवाया था यहाँ। हालांकि वो आज बना उसके बाद में उस पर कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि उसकी कोई मरम्मत भी करा दो, जो कि तो स्थिति में है। मार्केट है सर यहाँ पे शौचालय को लेकर कुछ लोगों ने बताया था कि शौचालय के लिए आप प्रत्याशी से बात रखना है। शौचालय के लिए भी हमने अपने टाइम पे भी कराया था और हम ये चाह कि जितने भी मेन रोड जो भी पॉइंट हैं ऐसे सार्वजनिक रूप से, वहाँ शौचालय का अगर मौका मिला तो उसका निर्माण कराओगे। और हमने बारात घर के लिए भी अपनी ज़मीन से 1 बीघा ज़मीन दान में दी थी नगर पंचायत को, उस पर वो बनवाया था बारात घर। तब चेयरमैन? हाँ जी जी। अभी क्या योजना बनाई हुई है आपने? आपने इसको एक परिवार की तरह एक संजोया है नगर पंचायत उनको। अभी आपने क्या सोचा हुआ है जो यहाँ के वासी हैं, एक परिवार की तरह हैं आपके लिए? अगर हमें मौका मिलता है तो हमारा जो अगला अपना जो स्टेप होगा, एक तो यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज। अच्छा, महिलाओं के लिए यहाँ कोई, बालिकाओं के लिए कोई विद्यालय की होनी है तो हम ये चाह कि राजकीय डिग्री कॉलेज और लड़कियों के लिए भी कॉलेज की हम व्यवस्था करावें सरकार से। दूसरा CHC है हमारे यहाँ,
CHC बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे डॉक्टरों की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए सही तरीके से वहाँ है नहीं। हम सरकार से इसकी भी मांग रखेंगे कि वहाँ सुचारू रूप से व्यवस्था रहे, अच्छे डॉक्टर हैं, जिससे हमारे यहाँ के कोई बीमार हो जाए तो उसे कहीं परेशान ना होना पड़े। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जो प्रत्याशी के रूप में उभर के आए हैं और मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, तो इस पर क्या कहेंगे जो जिनको जानकारी भी नहीं है वो चुनाव में आ गए वो? देखो, मैनिफेस्टो बनाया सब अपना बना रहे, लेकिन हमारा भी है। हमने तो यही बिजली, पानी, स्वच्छता और खासकर शिक्षा, और एक जो मेन यहाँ की कमी है युवाओं के लिए, यहाँ कोई खेल की व्यवस्था नहीं है। अगर खेल ग्राउंड कोई ऐसा नहीं है या कोई जिम वगैरह की, स्टेडियम वगैरह की कोई ऐसी सुविधा नहीं, तो हमारे यहाँ का जो युवा वर्ग है वो सुबह शाम सड़कों पे अपनी तैयारी करे कोई कहीं की, तो हमारी यह प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं के लिए हम कहीं ना कहीं व्यवस्था उनके लिए खेल की कुछ करेंगे। अगर अपनी सभी आदमी की एक सोच होती है, एक थिंकिंग होती है कि किसी न किसी पार्टी से वो कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनते हैं तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बाद आप इस विकास को कराएंगे या अपने बेस पे किस हिसाब से? देखो, ऐसा है जी, अभी फ़िलहाल तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। बाकी जो जनता का प्यार जो मुझे मिला, सहयोग मिला, जैसा में सब बैठ कर निर्णय लेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में नगर पंचायत ऊन से प्रदीप कुमार जी, जो 2 बार यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं और नगर पंचायत ऊन को इन्होंने बखूबी देखा है, एक परिवार की तरह समझा है। हर एक वार्ड के अंदर जो विकास कार्य में कमी रही है वो भी इनके बखूबी याद हैं। सर, कितने वोट हैं यहाँ पे नगर पंचायत ऊन के अंदर? लगभग 14,200 के आसपास यहाँ वोट हैं, 14,000 से ऊपर व्यक्ति आंकड़े लगाते हैं और समीकरण बनाते हैं, आपका क्या आंकड़ा है फिलहाल? ये आंकड़ा हमारा ये है कि 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है जी, उसमें किसी एक वर्ग का नहीं है। 36 बिरादरी हमारे साथ समर्थन में खड़ी, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी रहे पहले से ही, सड़क पर आकर हमने काम करा ज़मीन से जुड़ के, तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा था कि हम लोग अगर कभी फैसले के लिए कभी जाते थे जनप्रतिनिधि के या अपने जिम्मेदार व्यक्ति के पास में, सरपंच के पास या चेयरमैन के पास जाते हैं जनता, तो इस पर क्या कहें? कुछ लोगों ने बताया, पूरा खुलासा कीजिए। नहीं, हमने, हमारे बड़े भी थे, पिताजी थे हमारे बाबा जी, तो ऐसा नहीं रहा कभी कोई किसी का झगड़ा या कोई मनमुटाव होया तो कोशिश ये रही कि उसे यहीं अपने स्तर पे बैठा के दोनों पार्टियों को समझाया कि यहीं का ही निपटारा करे जा। हमने किसी को कभी किसी पर मुकदमा नहीं कराया, कोई ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई द्वेष भाव पुलिस थाने तक जाने की, हाँ, वो हमने अपने स्तर से ही कोशिश करी इसे निपटाने की, हाथ जोड़ के जैसे भी उन्हें बैठा के समझा के। कोशिश ये रही कि हम भाईचारा बना के रख के प्रेम भाव से रहे सभी वर्गों को लेकर। तो ये थे हमारे साथ में प्रदीप जी, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं और हर प्रकार से इन्होंने यहाँ पे सेवा दी है। अब के तीसरी बार ये निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इनके बारे में क्या सोचती है वो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।